मजबूरी है, हमको न्याय चाहिए क्योंकि ये घटना कल को हम लोग के साथ भी हो सकती है क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। ये घटना केवल उन लोग के साथ हुई तो अब हम छोड़ नहीं देंगे ना, क्योंकि हम नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा। इस बार सबकी पोल खुली है, इस बार उस बार एमसीडी की पोल नहीं खुली थी। इस बार की भाई जब पानी भर गया अंदर गया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी पोल खुली है, एमसीडी की पोल खुली है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बहुत वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, सबकी पोल खुली है। अभी क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, लगता है कुछ आप लोग जिस तरीके से उम्मीद करें वैसे कुछ हो पाएगा? अब हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रोज़ आके बैठते हैं और पुलिस भी हम लोगों को काफ़ी कोऑपरेट कर रही है और हमारी डिमांड्स भी कुछ हद तक करी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है और बाकी जो कॉम्पेंसेशन का है वो राउस के तरफ से आया है 50 लाख का, लेकिन वो हमारी डिमांड 5 करोड़ की है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं, जहां पर आज से लगभग हफ्ते भर पहले जो घटना हुई थी जिसके अंदर 3 स्टूडेंट डूब करके उनकी जान चली गई थी, वहीं हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं आज छात्रों के इस प्रोटेस्ट का 8वां दिन है। जिस तरीके से IAS कोचिंग लेने वाले छात्र यहाँ पर लगातार 8 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार से एक पूरा सुरक्षा का मैकेनिज़्म बनाने के लिए लगातार यहाँ पर मांग लेकर के बैठते। सीधा इनसे जुड़ते हैं कि बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लोग यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और अब जब यहाँ पर ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पूरे हादसे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो इनकी शिक्षा है, जो पढ़ाई का पूरा कार्यभार वो किस तरीके से हो रहा है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं तमाम छात्र हैं जो अभी भी वी वांट एक्शन। तो जो भी अभी तक कार्यवाही हुई है, चाहे हाई कोर्ट के पूरे इंस्ट्रक्शंस रहे हैं और जिस तरीके से CBI को जांच सौंप दी गई है, उसके बावजूद लगता है कि छात्र कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है अनसेटिस्फाइड लगता है। और शायद यही वजह है कि आज 8वें दिन भी प्रोटेस्ट इनका जारी है। आपका नाम क्या है सर? सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ, आज कितने दिन आप लोगों को यहाँ बैठे होते हैं? लगभग 8 दिन, 8वां दिन है आज। हाँ जी। तो क्या आप लोगों का किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को क्या आप लोग कंटिन्यू रखेंगे? क्यों अभी तक? जब तक हम लोग की डिमांड फुलफिल नहीं होगी मैम, तब तक इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग का सॉल्यूशन निकाले और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं क्या डिमांड्स है अभी आपकी? डिमांड्स वही जो नॉर्मली 6-7 कॉमन डिमांड्स है जो सबको पता है। सबके पास कॉपी भेजी जा चुकी है, चाहे LG हो, कमिश्नर हो, आपका गवर्नर हो, क्या बोलते हैं, जो भी हायर अथॉरिटी जो भी है सबको भेजी जा चुकी है। क्या लगता है रिस्पांस अभी तक कुछ मिला है आपको? जिस कुछ चीज़ों पर सहमति बनी है और कुछ चीज़ों पर सहमति नहीं बनी है, तो हम चाहते हैं हमारी सारी मांग जायज़ है, सब पे सहमति बने। आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और 8 पढ़ दिन रहे हैं, किताब दिखा सकते तो हैं। क्या अब यहीं पढ़ाई होगी? हाँ, अभी फिलहाल यहीं पे हम करेंगे। ओपन लाइब्रेरीज को हम लोग बना दिया है कि धरना स्थल भी है, ओपन लाइब्रेरी बना दी है हम लोग और पढ़ाई यहाँ पे जारी रहेगी मैम। लेकिन धूप भी, अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है, धूप भी होती है, किस तरीके से हम मैनेज करें? नहीं, धूप होती है लेकिन क्या करें सर मैम, मजबूरी है, हमको न्याय चाहिए क्योंकि ये घटना कल को हम लोग के साथ भी हो सकती है क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। ये घटना केवल उन लोग के साथ हुई तो अब हम छोड़ नहीं देंगे ना, क्योंकि हम नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा। तो सिद्धार्थ, जैसे यहाँ पे जो हादसा हुआ है, क्या उसके बाद यहाँ पे टेनेंट का बिहेवियर, जैसे हमने बातें सुनी थी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है छात्रों का, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है या और बढ़ गया है? नहीं, देखिए अभी फ़िलहाल तो सब बदलाव क्या हुआ, मतलब अभी सब कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन अब उसका हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि परमानेंट इस तरह का स्थिति बनी रहे। उसके लिए हम लोग यूनिट की मांग किए गए हैं कि UPSC के जो छात्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं, विभिन्न जगहों पे रहते हैं, तो उनके लिए एक यूनिट बने जिसमें वो अपनी रिड्रेसल कोई भी जो उसकी कंप्लेंट्स वगैरह है वो सब उसमें सबमिट कराए और उसमें तुरंत एक्शन हो। इस तरह की मांग हम लोग रखी है, परमानेंट सॉल्यूशन इसी से निकल सकता है। आपको क्या लगता है इतने सालों से कोचिंग का एक पूरा सिस्टम चल रहा है, कभी ये चीज़ें सामने नहीं आई? आप लोगों की क्या डिमांड्स है, आप लोगों की क्या ज़रूरत हो सकती है? क्या लगता है इस इंसिडेंट के बाद एक अलार्मिंग कॉल सबके लिए होगी? जी बहुत बड़ी कॉल हो चुकी है क्योंकि इसके पहले घटना हुई थी मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पर उस तरह का मास मूवमेंट नहीं हुआ। इस बार सबकी पोल खुली है, इस बार उस बार एमसीडी की पोल नहीं खुली थी। इस बार की भाई जब पानी भर गया अंदर गया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी पोल खुली है, एमसीडी की पोल खुली है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बहुत वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, सबकी पोल खुली है। तो इसलिए इस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है और पहले से त्वरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम लोग को संतुष्टि नहीं है कि 2-4 चीज़ें हम लोग की मांग है उस पर अभी सहमति नहीं बनी है। तो क्या लगता है अभी और कितना आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है? अनिश्चित काल तक मैम।
अभी जब तक हम लोग कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग 20 बैठे, 50 बैठे, 100 आदमी बच्चे बैठे, लेकिन बैठेंगे और इसी तरह शांतिपूर्वक हम मतलब करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, शांतिपूर्वक इसी तरीके से बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? वो आप कितने टाइम से यहाँ पे? मैं यहाँ लास्ट 1 ईयर से हूँ। 1 ईयर से। तो जैसे बातें इस पूरे इंसिडेंट के बाद सुनने को मिली है कि किस तरीके से आप लोगों के साथ होता है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को यहाँ पे होती हैं? अभी इस प्रोटेस्ट में हाँ, इस प्रोटेस्ट में या फिर आप जहाँ पे रेंट पे रहती है, किस तरीके से कोचिंग सेंटर से आपको लोगों को सहयोग रहता है? जहाँ पे मैं रहती हूँ ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली का ही एक ही जैसा रहता है बारिश के टाइम पे। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी पानी उतना ही भर जाता है। जहाँ कोचिंग आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हम लोगों को रोज़ जब तक बारिश रहता है हमें रोज़ ही ऑलमोस्ट हमें ऑनलाइन ही क्लास लेना पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन ही क्लास लेना होता है तो हम घर से इतना दूर क्यों आते हैं? हम ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाते हैं, हम टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, तब हम ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन अपने डाउट सॉल्व कर पाते हैं। तो हम ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं ना। अब दिल्ली में आके भी हमें घर से ही अपनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो इससे बेकार बात क्या हो सकती है? हम इतना आके रेंट से हैं? मैं यूपी से हूँ। आपको क्या लगता है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, क्या एक पूरा सिस्टमेटिक पूरा फेलियर है? यदि स्कूल्स अच्छे हों, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई दी जाए, सब पे ध्यान दिया जाए, तो शायद आपको कोचिंग लेने ना आना पड़े, अब बेस आपका पूरी तरीके से क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर स्कूल के टाइम पे ही हमारी पढ़ाई इस लेवल की कराई जाए कि जो NCERTs बच्चे यहाँ के कोचिंग से करते हैं, अगर NCERTs हम बेसिक 6th to 12th की NCERTs हम पढ़ते ही हैं, वो हमें पढ़नी होती है, हमें दोबारा कोचिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल टाइम पे हमें इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। स्कूल में हमें अगर हम खुद से स्कूल के टाइम पे भी मैं अपना बता रही हूँ तो मुझे अपना 10th 12th का सबका ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि स्कूल में भी हमें इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं दी जाती। अगर हम स्कूल में ही इतने अच्छे से पढ़ लें, NCERTs वगैरह में पढ़ाई जाएँ, तो हमें आके कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं लगता है जैसे जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है स्कूल पे, एजुकेशन पूरे सिस्टम पे, क्योंकि अगर हमारा बेस या बुनियाद मजबूत होगी तो शायद इस तरीके की फिर हादसे नहीं सहने पड़ेंगे। बिल्कुल, एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ का बेस ही एजुकेशन होता है। जब तक हमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, वैल्यू एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा बजट आता है, बजट में एजुकेशन के लिए कितना आता है? बस इस बार भी बजट कम किया गया वही, है। एजुकेशन में इतना कम होने के बावजूद, मतलब एजुकेशन में कम से कम बजट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का जो बेस होता है वो एजुकेशन से आता है। जब तक बच्चे पढ़ते नहीं तब तक आगे की चीज़ें कैसे समझेंगे? जब बच्चा ही अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो हम फिर ये जो स्कूल के बच्चे होते हैं यही आके यहाँ पे एस्पिरेंट्स बनते हैं, यहाँ पे कोचिंग लेते हैं, लेकिन ये सब तो एक बिज़नेस की तरह बना दिया गया। अगर स्कूल से अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी तो कोचिंग्स कहाँ की रह जाएंगी, कहाँ चलेंगी कोचिंग्स? बिल्कुल, व्यवसाय बना। अच्छा, अब जैसे यूपी से आई हुई हैं, जाहिर सी बात है यूपी इतना ज़्यादा अपलिफ्टेड जो शहर नहीं है। अब इस हादसे के बाद परिवार का किस तरीके से आपकी जो सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे होंगे कई मन में? बिल्कुल, यहाँ पे मैं प्रोटेस्ट में आती हूँ तो अभी तो मुझे घर वालों ने तो आने से भी मना कर दिया है। फिर मेरे कहने पे, समझाने पे तो वो लोग समझ गए। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर नहीं जाओगे तो ये भी आगे आने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, उन्हें भी ये सब झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक डर तो बैठ ही जाता है ना मम्मी पापा के घर दिल में कि अरे हम यहाँ रह रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, एक तो इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इसके बाद भी इतना टाइम लग गया था NDRF को आने में। मैं यहीं पर थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग गया था। वो यहाँ पे पहुँचे थे, पूरी टीम यहाँ पे पहुँची थी। अगर कोई इमरजेंसी होती है, यहाँ पे इतने बच्चे रहते हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो है ना, ऐसा होना चाहिए, एम्बुलेंस ऐसे होना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाए। ये चीज़ उनको इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम पॉपुलेशन नहीं है। दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, हमारी नेशनल हब है यहाँ पर कुछ का। अभी क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? लगता है कुछ आप लोग जिस तरीके से उम्मीद करें वैसे कुछ हो पाएगा? अब हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रोज़ आके बैठते हैं, और पुलिस भी हम लोगों को काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, और हमारी डिमांड्स भी कुछ हद तक करी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन, CBI इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और बाकी जो कंपनसेशन का है वो राउस के तरफ से आया है 50 लाख का, लेकिन वो हमारी डिमांड 5 करोड़ की है। कि ज़्यादा आपको लग रहा है? मांगे अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई, हालांकि जो संख्या है वो पूरी तरीके से अभी छात्रों की कम है, लेकिन बता रहे हैं कि मेंस की तैयारी यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी संख्या। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर, आप भी तैयारी करते हैं? ऐसा कोई मुझे बिजनेस की या पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है, आप रिलैक्स रह सकते हैं। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं? Yes, ma'am। कितने टाइम से? अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ से हुआ है। तो कैसा अभी यहाँ पे, जब आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ मैम, बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो कैसा यहाँ पे सहयोग है, चाहे वो आपके मकान मालिक हों या कोचिंग का पूरा है?
इधर आके मैम सब मतलब इस तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे मोनोपोली नहीं होता है, मोनोपोली क्रिएट करके रखे हैं मैम। सब ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे लगता है कि स्टूडेंट जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, समझ रहे हैं मैम। जैसे आप इधर रहिएगा, इधर आप किसी से पूछ लीजिए मैम, इधर मिनिमम जो है 1 BHK का लीजिएगा तो अराउंड आपको 20-25 के अराउंड पड़ जाएगा। सोच सकते हो उसमें कैसे स्टूडेंट रहते होंगे। प्रॉपर 1 BHK होता है या जो हमने तस्वीरें देखी हैं बिल्कुल डिब्बे जैसा? इसमें उसी तरह के बस। और लाइब्रेरी का भी देख लीजिए अभी आजकल हाल, मतलब बोले एकदम डबल ट्रिपल उसका ही कर दिया मैम रेंट। क्या लगता है आप लोग यहाँ मांग लेकर बैठे हैं, आज 8 दिन हो गए हैं, कुछ बड़ा कदम उठ सकते हैं सरकार की तरफ? यस मैम, होगी, ज़रूर होगी। जो हमारी मांग है वो पूरी होंगी, उसी के इरादे से हम लोग बैठे हुए हैं और होगी पूरी। CBI जांच की भी मांग दे दी गई है, हालांकि ऊपर से मतलब डायरेक्टरेट भी बैठाया गया है, उसको पूरा करने के लिए वो अपना वर्क सही ढंग से करे और होगी। हम लोग को पूरा भरोसा है, होगी। तो तमाम छात्रों से बात कर रहे थे कि अब कब तक वो लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्या लगता है 8 दिन हो चुके हैं, क्या इसी तरीके से लड़ाई लड़ेगी। और आपने तमाम छात्रों को सुना है कि पूरी तरीके से छात्र यहाँ पर जो है मन बनाकर बैठ गए हैं कि चाहे अब कम स्टूडेंट हो या ज़्यादा स्टूडेंट हो, लेकिन इसी तरीके से ये अनिश्चित काल तक उनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।